कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जो संजय शुक्ला है उनकी नींद बहुत लेट खुली है, ये कहना है आपका? नींद लेट नहीं खुली, वो सो ही रहे हैं अभी तक। 5 साल मिले थे, उस समय आपने जनता को दाल बाफला खिलाकर बेवकूफ बनाया। काम करेगा उसी को तो दाम मिलेगा ना। राम को जो लाया उसको लाएंगे, अयोध्या में मंदिर बन गया तो उनको प्रधानमंत्री तक पहुँचाने के ये मतलब नशा मुक्ति हुई थी। तो संजय शुक्ला कैसे पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री तक? वो तो कांग्रेस के हैं। हम थोड़ी पहुँचाएंगे। का बेटा संजय शुक्ला आपकी समस्याएं नहीं सुनते हैं और हम उन कमल का वोट नहीं देता, अरे देंगे। और हमारे पर हम बोला जो समस्या क्यों नहीं पूरी करते हो? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज है। 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में वीके न्यूज की टीम लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रही है और आपको हर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बता रही है। अभी हम मौजूद हैं इंदौर की विधानसभा 1 में। यहाँ मुकाबला है एक धुरंधर का दूसरे बेटे से। जी हाँ, ये है 1 नंबर विधानसभा इंदौर की, जहाँ कांग्रेस से हैं संजय शुक्ला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने महारथी कैलाश विजयवर्गीय को यहां से टिकट दिया है और वो यहां से मैदान में है। कैलाश जी की रैली देखने के लिए आए तो ये नज़ारा देखते ही बनता था, क्योंकि मुझे इतना अनुमान नहीं था कि 1 नंबर विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय का कुछ इस तरह स्वागत किया जाएगा। जगह जगह रंगोलियां बनाई गई है, फूलों से उनके लिए स्वागतम और वेलकम लिखा गया है। हर तीसरे घर के बाद यहाँ मंच लगाए गए हैं और कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि ये स्वागत सिर्फ अभी किया जा रहा है या 17 नवंबर को ये ईवीएम में उनके नाम के सामने वोट देकर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत 1 नंबर विधानसभा में करेंगे, या फिर संजय शुक्ला को अपना बेटा मानकर उनके नाम पर बटन दबाएंगे। जनता ने क्या तय किया है ये तो जनता ही बता सकती है। तो आइए हम बात करते हैं 1 नंबर विधानसभा की जनता से। कुशवाहा नगर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। वोट देंगी? देंगे ना मैडम। किसे देंगी? कैलाश विजयवर्गीय जी को। कैलाश जी को क्यों? संजय शुक्ला तो कहते हैं वो 1 नंबर विधानसभा के बेटे हैं। अरे होने दो ना, जो काम करेगा जो दाम लेगा, काम करेगा उसी को तो दाम मिलेगा ना। उनको लाएंगे, जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे, यानी कि 1 नंबर विधानसभा में आप सनातन के नाम पर वोट करेंगे? नहीं, हम तो क्या कहते हैं, वो राम को जो लाया उसको लाएंगे। अयोध्या में मंदिर बन गया उसके लिए। तो अयोध्या में मंदिर बन गया, उससे इंदौर की समस्याएं हल हो गई क्या? नहीं, वो पूरी समस्या हल करेंगे ना, बोल रहे हैं ना। और पहले भी करा है उनने, आगे भी काम। वेद कॉलोनियां वेद करेंगे। अच्छा, तो आपको यकीन है कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो आपकी समस्याएं हल कर सकते हैं? यहाँ के लोगों को लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय उनकी समस्याएं हल कर सकते हैं? कि कैलाश जी ने कर सकते कि नहीं कर सकते? अब एक आवाज मुझे मेरे पीछे से सुनाई दे रही है। विकास का नाम कैलाश विजयवर्गीय, किसने कहा? हमने कहा, और नंदा नगर का परिणाम देख रहे हैं हम, और आगे भी परिणाम देख रहे हैं और उनका रिजल्ट अच्छा है। हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो विधानसभा 1 को भी अच्छी तरह से बनाएंगे और वेद करेंगे कॉलोनी उनको। आपको लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में संजय शुक्ला वर्सेस जो कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला है वो कांटे की टक्कर होने वाली है और संजय शुक्ला जो है वो दमदार टक्कर देंगे कैलाश विजयवर्गीय को? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करने के बाद उन्होंने वापस प्रदेश में और इस विधानसभा में हम लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच वापस आकर अपने जमीनी स्तर को संभाला है और उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 को विकास में नंबर 1 बनाएंगे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मजबूत है, प्रदेश में मजबूत है, विधानसभा में भी वो इस कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर, और हम सभी को भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय जी, उन पर पूरा भरोसा है कि वो विकास भी करेंगे और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करवाएंगे और सबका काम भी करवाएंगे। जय सिया राम का ये जो नारा है ये इंदौर की गलियों में गूंजता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अयोध्या के राम मंदिर की छाप नजर आ रही है। बहरहाल मैं लोगों से जब बात कर रही हूँ तो विकास पे बात करूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 1 नंबर विधानसभा में संजय शुक्ला जो हैं वो अपने आप को बेटा कहते हैं। उन्होंने कहा मैंने कोरोना काल में घर घर जाकर लोगों की विपदाएं दूर की है, तो जो आपके बुरे समय में खड़ा हुआ आप उसे वोट नहीं देंगे? विधानसभा में अगर आपको बेटा बनना है तो आपको 5 साल मिले थे। उस समय आपने जनता को दाल बाफला खिलाकर बेवकूफ़ बनाया, महिलाओं को धार्मिक यात्राओं के नाम पर प्रोत्साहन देकर। ये किसी विधायक का काम नहीं होता है। विधायक का काम होता है जनता के विकास के मुद्दों को विधानसभा में उठाना। अगर उन्होंने विधानसभा में एक भी सवाल उठाया
इसके अलावा भी उन्होंने कभी किसी क्षेत्र में जाकर जनता के बीच जाकर ये नहीं पूछा कि मेरे कार्यकर्ता यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, दबंगई करते हैं, क्या आप लोग इसका कुछ निराकरण मुझसे चाहते हैं। उन्होंने कभी इस विषय पर बात नहीं की। हमारे कैलाश जी ने आते से ही सबसे पहला शब्द यही बोला कि इस क्षेत्र में सबसे पहले गुंडा राज खत्म करूंगा, नशे को खत्म करूंगा। आप कह रहे हैं 1 नंबर विधानसभा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो संजय शुक्ला है उनकी नींद बहुत लेट खुली है, ये कहना है आपका? नींद लेट नहीं खुली, वो सो ही रहे हैं अभी तक। वो अभी तक सो ही रहे हैं। चलिए, वो इनका ऐसा आरोप है कि वो सो ही रहे हैं। इनका कहना है कि कैलाश जी भी सो जाएंगे। वो भी सो जाएंगे चुनाव के बाद। आप किसे वोट देंगे? मैं तो कांग्रेस को दूंगा। आप कांग्रेस को वोट देंगे? आगे आइए, आया आप बताइए कि वो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर से टिकट दिया? वजह है कोरोना काल में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जिनके घर में लोग का देहांत हुआ है। वो कोरोना काल में घूमा है व्यक्ति, देखा हुआ बंदा है और उसका घर भी यही है। आकाश विजयवर्गीय और ये कैलाश विजयवर्गीय ये मिलेंगे भी नहीं तुमको चुनाव के बाद। इनका कहना है कि आकाश विजय बोले जा रहे हैं कुछ भी, मिलेंगे भी नहीं, मैं बता दूंगा। इनका कहना है कि आकाश विजयवर्गीय और कैलाश विजयवर्गीय बाद में मिलेंगे भी नहीं। और किसे लगता है कि ये दोनों मिलेंगे नहीं, गायब हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, किसे वोट देंगी आप? मैं तो दे दूंगी, इनको ही दे दूंगी। या विकास की बात कर रहे थे उनको दे दूंगी। ये विकास की बात कर रहे हैं तो आप इन्हें दे देंगे। और भी कोई मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे? हमारा एक मुद्दा और है कि कुशवानगर में दारू का ठेका बंद नहीं हुआ अभी तक। महिलाएं बहुत परेशान है इससे, और है ना औरतों में घर में भी परेशान है औरतें। इसके लिए भी मतलब करवाएं, बंद करवाएं। तो इसके लिए ये जो आते ही कैलाश जी ने बोला था कि मैं नशा मुक्ति पर ध्यान दूंगा और मैं उस पर जो है नकेल कसी जाएगी। इसके लिए यहाँ की महिलाएं जो हैं वो कैलाश विजयवर्गीय को वोट देना चाहती हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आप थोड़े से आगे आइए। किसे वोट देंगे आप? किसे वोट देंगे आप? कैलाश। और कैलाश जी को वोट देने की वजह क्या है? विकास बोलो ना, विकास। अरे मैं तो बिहार का हूँ, मगर मैं कैलाश भैया के तरफ से मैं समर्थक हूँ। हाँ। आप क्या हैं? मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, मैं कमल साहब को ही वोट दूंगा। ये बीजेपी को ही वोट देंगे? बीजेपी को वोट देने की वजह क्या है? सनातन या विकास? हमारे जहाँ का मैं हूँ, मेरे यहाँ बीजेपी से बहुत ज्यादा विकास हुआ है। बीजेपी ने बहुत ज्यादा विकास किया है। अयोध्या का राम मंदिर बनाना सिर्फ विकास है? राम मंदिर से मतलब अपने को नहीं है। अब अपन जहाँ से हूँ वहाँ मेरे बीजेपी ने मेरे को इलाका में, मेरे गाँव में बहुत विकास किया है। इनके गांव में, इनके क्षेत्र में इनका कहना है कि बीजेपी ने बहुत विकास किया है, इसलिए ये बीजेपी को ही वोट देना चाहेंगे। और भी कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। भाई साहब, आप किसे वोट देंगे? कैलाश विजयवर्गीय को। कैलाश विजयवर्गीय को ही वोट देंगे आप? और उसकी वजह क्या है? कैलाश जी को क्यों? संजय शुक्ला तो आपके, ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि कैलाश जी तो मिलेंगे भी नहीं, संजय शुक्ला घर का बेटा है। नहीं मैडम, अपन तो बीजेपी में है। बीजेपी को हमेशा अपन बीजेपी में। 5 साल हो गए सर, 5 साल से बोरिंग नहीं हो रही हमारी। 5 साल से बोरिंग नहीं हो रही। पानी के लिए रोज लड़ाई होती है, रोज मगजमारी, और पानी नहीं मिलते हमको। हम तो कमल का वोट को ही देते ही रहेंगे। पर हम तो हमारी तो सुना ही करो तो मुट्ठी दे रहे। आपका बेटा संजय शुक्ला आपकी समस्याएं नहीं सुनते है, और हम उन कमल का वोट में ही देंगे। और हमारे पर हम बोला जो समस्या क्यों नहीं पूरी करते हो? 5 साल से हम बोरिंग की बोला, बोरिंग नहीं होती है। जीत जाते उजात करते, आते भी नहीं पे देखने भी। हम तो ये बोलते हमको पानी की सुविधा तो पिलाओ हमको कम से कम। तो ये महिला जो है हमारे साथ इमोशनल हो गई है और इनका ये कहना है कि 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने आते हैं। हमें पानी की समस्या है, पानी पीने का पानी नहीं मिलता है और पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है। एक और महिला है हमारे साथ में। आप किसे वोट देंगी? हम तो इसको वोट देंगे जो देश की नशा मुक्ति हो। तो किसे वोट देंगी आप? जो अगर मोदी जी करें नशा मुक्ति तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी आपके क्षेत्र के विधायक थोड़ी ना बनेंगे, आपके क्षेत्र का नहीं, देश भर के तो है ना। तो देश भर की नशा मुक्ति करें ना। सब औरतें नशा से परेशान है, सब आत्महत्या कर रही हैं। तो मोदी जी से बोलना कि अगर वो नेता बनना चाहें तो नशा मुक्ति करें देश को। नशा मुक्ति के मुद्दे पे आप वोट देंगी, तो इस चुनाव में आप किसे भी वोट नहीं देंगी? हम किसी को नहीं देंगे अगर नशा मुक्ति नहीं होगा तो।
नशा मुक्ति होगा। लेकिन ये तो वोट देने के बाद पता चलेगा। हाँ तो देंगे ना, मोदी जी को देंगे, अगर मोदी जी ने अच्छे काम करे अपने अयोध्या में। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पर मोदी जी तो चुनाव लड़ने आए नहीं है विधायक पर। अभी तो कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला है, किसे वोट देंगे? सुनो, हम तो देंगे संजय शुक्ला को। संजय शुक्ला को वोट देंगे। और इसके पीछे कारण क्या है? यही है कि नशा मुक्ति हो। सब औरतें परेशान है, आत्महत्या कर रही हैं, तो उनको प्रधानमंत्री तक पहुँचाने के ये मतलब नशा मुक्ति हो देश। तो संजय शुक्ला कैसे पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री तक? वो तो कांग्रेस के हैं। हम थोड़ी पहुँचाएंगे। अरे लेकिन अगर कोई भी नेता हो वहाँ पे, अगर नशा मुक्ति हो तब देश स्वतंत्र होगा। जब ये महिला जो मेरे साथ है ये बहुत परेशान है नशे से, लेकिन ये इस बात को समझ नहीं पा रही है कि ये वोट किसे दे। इनका कहना है ये उसे वोट देंगी जो नशा मुक्ति कराएगा, लेकिन समस्या ये है कि ये संजय शुक्ला को वोट देके नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहती हैं। अब मैं इस देश में बार बार हर विधानसभा से सवाल उठाती हूँ कि शिक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये महिला शिक्षित होती तो ये जानती कि संजय शुक्ला को वोट देकर ये वोट नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचा सकती। अगर इन्हें नरेंद्र मोदी के लिए वोट देना है तो इन्हें वोट कैलाश विजयवर्गीय को देना होगा। बहरहाल हम किसी का समर्थन नहीं करते, जनता किसका समर्थन करती है ये आपको जरूर बताएंगे। हम बने हुए हैं विधानसभा 1 में और लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा किस विधानसभा में क्या हो रहा है, किस नेता ने क्या कहा है और उस बयान के पीछे की हकीकत क्या है, अगर ये जानना है तो देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।